की सियासत को किस तरह से देख रही हैं? आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकेगा कि स्टेबिलिटी आ जाए, इस्तेहकाम हो आने वाले के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और उसको बचाने की कोशिशें नाकाम से नाकाम तर होती जा रही हैं। 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, मुख्तलिफ अदवार जो है वो हमसे पहले लोगों ने भी देखे, अब भी देख रहे हैं। 76 सालों में तो तब्दीली आई नहीं है। तब्दीली का नारा लगाने वाले भी तब्दीली को साथ ही ले गए। फिर जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, उनके रोटी कपड़ा मकान भी वहीं तक रह गए। लेकिन गरीब आदमी को सिर्फ मिली है तो तसल्ली। ऐसे कि जो पाकिस्तान में कहते हैं कि जनाब इतने करोड़ बच्चे जो हैं, 5 करोड़ के 6 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, यही है ना? जी। तो मुझे उनकी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र उनकी है जो स्कूल जाते हैं जी। वो वहां क्या सीखते हैं जी। तालीम जो है वो तो उनके पास है नहीं, पढ़ाने वालों के पास नहीं है तो पढ़ने वालों के पास क्या होगी? गरीब आदमी को इस पाकिस्तान में मिला है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ऐसा भरोसा जो वो हर पार्टी पर कर लेता है। और हर इलेक्शन से पहले जो है कैंपेन्स चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ इलेक्शन की कैंपेन्स में मुख्तलिफ घरों में जाया जाता है। जिस मुल्क में लोग जो है वो एक कीमे वाले नान और बिरयानी पर जो है वो अपने वोट का फैसला कर लें, वो कभी अपनी तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में पॉवर्टी कम हो रही है, पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में आ रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा है। पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये पार्टीज नहीं है कि जिन्होंने पाकिस्तान पे जो है वो काबिज रहे या जिन्होंने हमारे पे जो है वो हुक्मरानी की। हम सबसे बड़े कसूरवार हम खुद हैं, सबसे बड़े कसूरवार हमारी अवाम है और सबसे बड़े कसूरवार हम खुद इसलिए हैं कि हमने हर उस पार्टी पर जो है वो भरोसा किया जो हमें हर वक्त ये कहने के लिए तैयार है कि जब हम इक्तदार में आएंगे हम तब काम करेंगे। ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है कि वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से, जो दस्तयाब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें से किसी एक पर ट्रस्ट करे? इसके अलावा क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है और ऑप्शन होनी भी चाहिए। ऑप्शन हमेशा ऑप्शन का दरवाजा खुला रखना चाहिए। मैं माहिर नफ्सियात भी हूँ और एक एंकर पर्सन भी हूँ, तो ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो मेरे पास शायद इस चीज के लिए जो है वो एक ऑप्शन मौजूद होगी। और वो ऑप्शन ये है कि आपको अपनी सोच की तब्दीली लानी होगी। जिस वक्त आपकी सोच बदलेगी ना, जिस वक्त आप अपनी सोच पे काम करेंगे, जिस वक्त आप तालीम पे काम करेंगे, अगर आपको हुकूमत जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम कर रही है, कोई भी हुकूमत आए वो पिछली हुकूमत पे सारा बोझ डाल देती है। ऑप्शन ये है कि तालीम को आम कर दें। वो हमारे लोग जो चैरिटी करते हैं पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े चैरिटी सेंटर्स खोलकर बैठे हैं, वो तालीम पर पैसा लगाना शुरू कर दें। यानी अब ये एक इतने हाईएस्ट लेवल से ये बातें की जा रही हैं तो पाकिस्तान का हाल तो खराब है और पाकिस्तान हद से ज्यादा चीजों के मामलात में इसकी सिचुएशन खराब हो रही है। सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सोशियो डेमोग्राफी, सोशल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज, सेक्टरियन इश्यूज, एथनिक मसले, टेररिज्म, इतने सारे इश्यूज हैं। अब जो लेटेस्ट वाकया हुआ है वो सुन्नी उलमा कौंसिल के लीडर को कत्ल कर दिया गया और पाकिस्तान के मोस्ट सिक्योर्ड इलाका इस्लामाबाद में कत्ल हुआ है। ये मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया इस्लामाबाद में फ्राइडे शाम को। और अगेन अननोन आदमी। अब जो पाकिस्तान की इतनी ग्रेट आर्मी, जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, ISI है, वो अगर पाकिस्तान के सबसे सिक्योरिटी वाले इलाके, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो फिर और क्या किया जा सकता है? चाहता है कि कोई भी हुकूमत आए तो वो तालीम और सेहत पर काम करती है। ये बुनियादी सहूलतें हैं जो रियासत देती है अपने लोगों को, एजुकेशन, हेल्थ। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पिछले 76 साल से जो है वो जो भी हुकूमत आती है वो नारा तो लगाती है, रोटी कपड़ा मकान। कोई कहता है कि मैं जो हूँ जब आऊंगा तो आपके पास अपना घर होगा, आपके पास छत होगी। लेकिन कोई भी जो है वो जब हुकूमत में आता है तो वो ना हेल्थ को ठीक कर सकता है, हेल्थ सेक्टर को, ना तालीम को ठीक कर सकता है। एज अ सहाफी, एज अ जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। What is freedom of speech? Freedom of speech is the right to speak, right and shared opinions
without any punishment, facing punishment from the government. میرے خیال سے لیکن آزادی اظہار رائے پاکستان میں نہیں ہے, اور جو ہے کبھی بھی نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرے خیال سے تو ہمیشہ سے مینیج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ سے مینیج ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال سے کہ یہ پوری دنیا میں پاکستان کا آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آپ کو آزادی اظہار رائے ہے, آپ بول سکتے ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی پنشمنٹ جو ہے آپ فیس نہیں کریں گے گورنمنٹ سے. یہ آرٹیکل کہتا ہے, یہ آئین کہتا ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے, آرٹیکل 19 کہتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو بولتا ہے, اور اگر وہ حق سچ پہ بولتا ہے, اس وقت سروے جو ہے وہ جو بھی کرنے جاتا ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نوٹس جاری. دیکھیں اس خبر سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتا چلتی ہے کہ یہ آئے دن ہمیں کہ نامعلوم افراد نے اس کو مار دیا, اس کو مار دیا, وہ خبریں کہیں کنفرم نہیں ہوتی. کبھی داؤد ابراہیم, کبھی مسعود اظہر, کبھی یہ چیزیں کنفرم ہوتی ہیں. جب مسعود اظہر کے بہاولپور کی مسجد میں دھماکہ ہو اور اس کی خبر کوئی پاکستان کا میڈیا بھی نہ شیئر کرے, انٹرنیشنل میڈیا بھی نہ شیئر کرے, تو ایسا نہیں ہے. بہاولپور ہے, ایک پنجاب کا علاقہ ہے, خبر آ جاتی ہے اگر دھماکہ ہوتا, لیکن دھماکہ نہیں ہوا تھا اس لیے کسی نے وہ خبر شیئر نہیں کی. تو اس لیے خبر بہت زیادہ آج کل یوٹیوب کے لوگ ہیں نا, وہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں, اور اصل خبر ہوتی ہے نا اس کو پھر کنفرم نہیں ہوتی. اب جیسے یہ سنی علماء کونسل کے جو لیڈر ہیں رحمانی, وہ مارے گئے, تو یہ پوری دنیا کے میڈیا نے کور کیا نا. تو اس طرح جینیون خبروں کی طرف دھیان دیا جائے اور جعلی خبروں سے بچا جائے. عزیز دوستوں, تھوڑا پاکستان کے الیکشن کو اب 1 مہینہ رہ گیا ہے. 8 فروری کو الیکشن ہے. ابھی تک الیکشن کا حساب کتاب سمجھ آ نہیں رہا. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریگولر بریفنگ میں اسپوکس پرسن سے سوال ہوا کہ پاکستان میں الیکشنز دھاندلی والے ہیں اور پاکستان کے الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نظر نہیں آ رہی, تو آپ امریکہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ ہم پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیسے الیکشن کرانے ہیں, یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. یعنی ان کے لیے بھارت میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے اور اس پہ روز بیان دینا صحیح ہے. ان کے لیے بنگلہ دیش کے الیکشن پہ بات کرنا, سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹانا, یہ ان کے رائٹ میں ہے. لیکن پاکستان میں جس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں جو کہ سلیکشن ہیں, تو اس حساب سے یہ بولنا نہیں چاہ رہے. جو بولنا ہوتا ہے وہ عاصم منیر کو ڈائریکٹلی بول دیا جاتا ہے.